हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू एक्सपोनेंशियल एकेडमी। मैं जूही मित्तल और आज हम करने वाले हैं कुछ ट्रिक्स बेस्ड ऑन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो देखते हैं क्या है वो ट्रिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आता है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है जो कि 2x2 ऑर्डर की है तो उसका इनवर्स इज इन सेकेंड्स हम कैसे फाइंड करेंगे। तो नंबर फर्स्ट ट्रिक आती है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x2 मैट्रिक्स, तो उसका इंस्टेंट इनवर्स इज इन सेकेंड्स हम कैसे निकालेंगे। तो सपोज करो एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स विच इज गिवन एज 1 3 2 4। तो इस टाइप की सपोज कोई मैट्रिक्स गिवन है, तो देखते हैं इसका हम इनवर्स कैसे निकालेंगे। ए इनवर्स हमें फाइंड करना है, तो सिंपल वे है, डायरेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं इनवर्स फाइंड करना, जो कि क्या होगा इनवर्स इसका। हम बस इन दोनों जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, मतलब 4 इधर 1 इधर, और बाकी के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनके आगे हम नेगेटिव साइन पुट कर देंगे। तो जो आएगा ये होगा हमारा एडजॉइंट, इसको हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास आ चुका है, दिस इज एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट। अब बस हमें किस चीज का डिवाइड करना है, डिटर्मिनेंट का, तो वही हमारा ही इनवर्स होगा। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट अगर हम इसका देखेंगे 4 माइनस 6 दैट विल बी -2। तो अगर -2 से डिवाइड कर देंगे तो दैट इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये आ गया हमारे पास इनवर्स डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट। तो ये आ गया ए इनवर्स, हो गया ना सेकेंड्स में। तो ये थी हमारी फर्स्ट ट्रिक, लेकिन दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2x2। 3x3 के लिए ये ट्रिक नहीं है, दिस इज ओनली फॉर 2x2। तो बस सिंपल क्या था, डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, चाहे वो कोई भी 2x2 की मैट्रिक्स हो। बस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ऐसा नहीं है तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे, बाकी के दोनों एलिमेंट्स के आगे माइनस साइन सब्स्टिट्यूट करेंगे और डिटर्मिनेंट से डिवाइड करने के बाद जो आएगा दैट इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये थी फर्स्ट ट्रिक। नेक्स्ट आता है सेकेंड। अब हमने एक मैट्रिक्स थी 2x2 की, ठीक है। अब अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है हमें उसका लाइक एस एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 2 1 5 1 2, ऐसी कोई भी एक मैट्रिक्स मैंने जनरली उठा ली है। तो अगर हम देखते हैं इजी करने के लिए एक 0 लगा लेते हैं। एक मैट्रिक्स है, तो हमें पूछा है सपोज a की पावर 5 का डिटर्मिनेंट हमें निकाल के बताओ। अब a की पावर 5 का डिटर्मिनेंट, a की पावर 2 का मतलब a की मल्टीप्लाई a में, तो a स्क्वायर का डिटर्मिनेंट a स्क्वायर का होता तो हम अभी मल्टीप्लाई करते। अब a की पावर 5 तक तो मल्टीप्लाई करते करते ही रह जाएंगे। तो डिटर्मिनेंट तो बहुत ज्यादा, ठीक है कि 3x3 की एक मैट्रिक्स आएगी, लेकिन 5 टाइम्स a की मल्टीप्लाई करते रहना नॉट अ बिग टास्क, बहुत ही बड़ा टास्क है। तो इसका एक सिंपल ट्रिक आता है, बस हमें क्या करना है, यहां से हमें a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। a का जो भी डिटर्मिनेंट आएगा दैट इज इक्वल टू a के डिटर्मिनेंट की होल पावर 5। तो हमें a की पावर 5 निकालने की जरूरत नहीं है, हमें बस एक जो मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटर्मिनेंट निकाल के उसकी पावर 5 रेज करनी है। अब सपोज करो हमें a का डिटर्मिनेंट, अब a का डिटर्मिनेंट एक बार निकाल कर ही देख लेते कितना आता है। यहाँ से अगर मैं कॉलम 1 के अकॉर्डिंग करूँ, 0 लगा दिया था जिससे इजिली निकल जाएगा, तो 1 इंटू 10 माइनस 2, तो मैं डिटर्मिनेंट ही निकालू डायरेक्ट, 1 इंटू 10 माइनस 2 एंड देन -4 इंटू देखेंगे तो 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 2 8 माइनस 4, 4 माइनस 3 विल बी 1, तो ये आ गया 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। तो डिटर्मिनेंट इज 4। ओके, तो a की पावर 5 का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू a की पावर 5 के मल्टीप्लाई नहीं करते रहना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a आया था हमारे पास 4 की पावर 5, दैट विल बी द आंसर। तो अब हमें पूरा इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी अब 4 की पावर 5 को कैलकुलेट कर लो, 4 को मल्टीप्लाई कर लो 5 टाइम,
उससे जो आएगा, अगर ऑप्शनल में क्वेश्चन आ जाता है, ये कंपटीशन लेवल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको कैलकुलेट करके अगर एज इट इज 4 की पावर 5 दिया हुआ है तो इट्स ओके, नहीं दिया हुआ तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं इजीली। तो ये था हमारा फर्स्ट ट्रिक। जनरली हम इसको कैसे ट्रिक की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि इसे देखकर हम जनरली क्या लिख सकते हैं, a की पावर n का डिटर्मिनेंट, a की पावर n का डिटर्मिनेंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट की होल पावर n, यानी कि a की मल्टीप्लाई हमें n टाइम्स करने की जरूरत नहीं है, बस हमें a का डिटर्मिनेंट निकालना है, उसकी पावर n रेज कर देंगे। और सिर्फ ये पावर रेज अब 5 के लिए तक तो ठीक है, 5, 4, 3 कोई भी पावर हो हम रेज कर देंगे। और साथ में ये वर्क ऑल्सो, ये ट्रिक किसके लिए भी वर्क करेगी, अगर हम n को -1 रख दें, मतलब a इनवर्स का डिटर्मिनेंट। अब 3 क्रॉस 3 में a इनवर्स का डिटर्मिनेंट समझो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर यहां से देखोगे अब a इनवर्स, तो इसका इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा। अब देखो 3 क्रॉस 3, यहाँ 2 क्रॉस 2 तक तो ठीक था, a इनवर्स इतनी बड़ी मैट्रिक्स का निकालेंगे, कितना लेंथी प्रोसेस है, उसका डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, तो हमें सिंपली क्या करना है, वही n की जगह बस -1 आ गया है। अब हमें क्या करना है, a का डिटर्मिनेंट निकालना है, उसकी पावर -1, या फिर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। दैट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ट्रिक। तो देखते हैं कैसे। अब इसी के इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो इसके इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 अपॉन a का डिटर्मिनेंट अभी हमने देखा 4। तो थी ना सेकेंड्स की ट्रिक। दिस इज मोस्ट अमेजिंग ट्रिक, प्लीज मेक अ नोट। तो ये थी कुछ ट्रिक्स बेस्ड ऑन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, और जो कि बहुत ही हेल्पफुल है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल रही है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।